दुर्मिलन माँ गौरी संग शिव तन आधा, दीवाना बन तो ऐसे बन जैसे कि श्याम बनी राधा। दीवाना बन। अब मैं जिस कवि को आमंत्रित करता हूँ अपनी हास्य की रचना, वो अपने संग को प्रणाम करता हूँ। समुपस्थित तमाम विशिष्ट श्रोतागण, तमाम वरिष्ठ कविजन, आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम आदरणीय बाबूजी, आपको प्रणाम। और काव्य पाठ शुरू करता हूँ आप सभी के चरणों में एक मुक्तक समर्पित करते हुए कि हम अंजुमन में आपकी नगमे सुनाने आ गए। हम अंजुमन में आपकी नगमे सुनाने आ गए बाबूजी, फिर आप तक ही आपके आशिक पुराने आ गए। क्या बात है, क्या बात है, वो सुन। हम अंजुमन में आपकी नगमे सुनाने आ गए, फिर आप तक ही आपके आशिक पुराने आ गए, और मुस्कान से एक आपकी पतझड़ भी सावन हो गया। क्या बात है। मुस्कान से एक आपकी पतझड़ भी सावन हो गया, फिर लौट कर शायद मोहब्बत के जमाने आ गए। क्या बात है, क्या बात है। फिर लौट कर शायद मोहब्बत के जमाने आ गए। ये दस्तक का कार्यक्रम है। अभी बड़ा व्यथित हुआ था मैं जब कुछ दिन पहले फेसबुक बनाने वाला 28 वर्षीय नौजवान हिंदुस्तान आया, तो हम शालीन होकर कालीन की तरफ के कदमों में बिछ गए, बिना ये सोचे कि यदि हर एक हिंदुस्तानी अपने प्रतिभा को दस्तक दे, अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को जागृत करे, तो एक छोड़ो ऐसी 1000 फेसबुक जैसे खिलौने हम रोज बनाकर रोज बिगाड़ सकते हैं। क्या बात है, क्या बात। ये हमारा प्रतिभा है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आपको इस दस्तक के साथ में थोड़ा श्रृंगार के गजल से जोड़ता हूँ। एक मतलब और एक शेर सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। वो खामोश रहे कर सताने लगे हैं, वो खामोश रहे कर सताने लगे हैं, वो शायद मोहब्बत जताने लगे हैं, वो खामोश रहे कर सताने लगे हैं, वो शायद मोहब्बत जताने लगे हैं। शेर सुनेगा। वो एक खत जो पल भर में पढ़ डाला तुमने, वो एक खत जो पल भर में पढ़ डाला तुमने, वो लिखने में मुझको जमाने लगे हैं, वो लिखने में मुझको जमाने लगे हैं। शेर सुनेगा कि दीवानगी का खूब ये इनाम दे दिया। क्या बात है। दीवानगी का खूब ये इनाम दे दिया, दुनिया ने हमको देवदास नाम दे दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुनिया ने हमको देवदास नाम दे दिया, और मेरी रजा से आज वो गैरों के हो गए। मेरी रजा से आज वो गैरों के, मेरी रजा से आज वो गैरों के हो गए, राधा ने जैसे रुक्मिणी को शाम दे दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधा ने जैसे रुक्मिणी को शाम दे दिया, और इश्क के सारे निशान मुझ में नजर आने लगे। इश्क के सारे निशान मुझ में नजर आने लगे, नींद तो आती नहीं कुछ ख्वाब पर आने लगे। नींद तो आती नहीं कुछ ख्वाब पर आने लगे, और आज छत पर बैठ फिर एक खत उसे मैंने लिखा। आज छत पर बैठ फिर एक खत उसे मैंने लिखा, सारे कबूतर घोंसलों से लौट कर आने। सारे कबूतर घोंसलों से लौट कर आने लगे। और ये जो वाह नहीं आ रही है पीछे से, जो तालियां नहीं उठ रही हैं, उसका एक कारण मैं पढ़ना चाहता हूं कि ये वाह वाह करने जो आए हुए हैं, ये वाह वाह करने जो आए हुए हैं, ये सब इश्क के ही सताए हुए हैं, ये वाह वाह करने। और सुनेगा कि यकीनन लबों पर हंसी है मगर हम, यकीनन लबों पर हंसी है मगर हम, समंदर नजर में छुप
छुपाए हुए हैं, समंदर नजर में छुपाए हुए हैं। और ताहिर भाई एक मुक्तक सुनिएगा, ये आज मेरे सारे हम उम्र साथियों को एक हिदायत है, एक नसीहत है कि मोहब्बत में हंसी होठों से अक्सर रूठ जाती है, मोहब्बत में हंसी होठों से अक्सर रूठ जाती है, यहाँ मझदार में कश्ती सभी की छूट जाती है। अगर है प्यार तो उसका कभी इजहार मत करना, अगर है प्यार तो उसका कभी इजहार मत करना, बयां करने से अक्सर दोस्ती भी टूट जाती है, बयां करने से अक्सर दोस्ती भी टूट जाती है। और मोहब्बत, अभी थोड़े दिन पहले मुझे डॉक्टर साहब मिले, डॉक्टर मित्तल जी मिले, और इन्होंने मुझे कहा कि यार हमारे जमाने में प्यार करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, तुम्हारे जमाने में बड़ा आसान है। मैंने कहा हम आपके जमाने में मुश्किल और हमारे जमाने में आसान क्यों? कहते क्योंकि हमारे जमाने में तो यदि घर वालों को पता लग जाए कि दो लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं तो ऐसा समझते थे जैसे भी कानूनन अपराध कर दिया हो, हमें तो मौका ही नहीं मिलता था, हम तो दर्शन में ही समय निकाल देते थे, प्रदर्शन तक तो बात ही नहीं पहुंचती थी हमारी। तो मैंने कहा पर ये बात ऐसी नहीं है, ये सब बातें चली हुई हैं। आपके समय में यदि घर वालों को पता लगता था तो लड़के की शादी इधर करा दी, लड़की की शादी उधर करा दी, और फिर बड़े अकड़ से कहते थे और कर लो प्यार। हमारे जमाने में क्या होता है, घर वालों को पता लग जाए दोनों की आपस में शादी करा देते हैं, कहते हैं और कर लो प्यार। क्योंकि शादी के बाद तो भैया प्यार का वही हाल होता है कि जैसे सोनी और महिवाल से विक्रम और बेताल तक का सफर हो। क्योंकि ये शादी से पहले और शादी के बाद का तो वही मुकाबला है कि शादी के पहले जो लड़की को कहते हैं आओ मेरे गले लग जाओ, शादी के बाद कहते हैं परे हट गले मत पड़ा कर ज्यादा। तो एक मुक्तक इसी बात की सुना के अपना स्थान लूंगा मैं कि वही बात फिर हम दोहरा रहे हैं, वही बात फिर हम दोहरा रहे हैं, मोहब्बत करी थी पछता रहे हैं, वही बात फिर हम। और एक शेर आखिरी सुनिएगा में से कि इसी एक वहम पर चलती है सांसें, इसी एक वहम पर चलती है सांसें, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत